ओम शांति। ओम शांति। आज की तारीख है 22 मई 2025। साकार महावाक्य। बाबा कहते, मीठे बच्चे, तुम इन आंखों से जो कुछ देखते हो ये सब पुरानी दुनिया की सामग्री है। तुम इन आंखों से जो कुछ देखते हो ये सब पुरानी दुनिया की सामग्री है। ये समाप्त होनी है। ये समाप्त होनी है। इसीलिए इस दुख दाम को बुद्धि से भूल जाओ। इसलिए इस दुख दाम को बुद्धि से भूल जाओ। बाबा कहते, मीठे बच्चे, तुम इन आंखों से जो कुछ देखते हो ये सब पुरानी दुनिया की सामग्री है। ये समाप्त होनी है। इसीलिए इस दुख दाम को बुद्धि से भूल जाओ। आज का प्रश्न, मनुष्य ने बाप पर कौन सा दोष लगाया है, लेकिन वह दोष किसी का भी नहीं। मनुष्य ने बाप पर कौन सा दोष लगाया है, लेकिन वह दोष किसी का भी नहीं। मनुष्य ने बाप पर कौन सा दोष लगाया है, लेकिन वह दोष किसी का भी नहीं। उत्तर, इतना बड़ा जो विनाश होता है मनुष्य समझते भगवान ही कराता है। दुख भी वह देता, सुख भी वह देता। ये बहुत बड़ा दोष लगा दिया है। भगवान कभी दुख देता है? दुख देता है? नहीं देता। ये दोष उन पर लगा दिया है। बाप कहते, बच्चे, मैं सदा सुखदाता हूं। मैं सदा सुखदाता हूं। मैं किसी को दुख नहीं दे सकता। मैं सदा सुखदाता हूं। मैं किसी को दुख नहीं दे सकता। अगर मैं विनाश कराऊं तो सारा पाप मेरे पर आ जाए। अगर मैं विनाश कराऊं तो सारा पाप मेरे पर आ जाए। वह तो सब ड्रामा अनुसार होता है, मैं नहीं कराता हूं। वह तो सब ड्रामा अनुसार होता है, मैं नहीं कराता हूं। मनुष्यों ने बाप पर कौन सा दोष लगाया है, लेकिन वह दोष किसी का भी नहीं है। उत्तर, इतना बड़ा जो विनाश होता है मनुष्य समझते भगवान ही कराता है। दुख भी वह देता, सुख भी वह देता। ये बहुत बड़ा दोष लगा दिया। बाप कहते, बच्चे, मैं सदा सुखदाता हूं। मैं किसी को दुख नहीं दे सकता। अगर मैं विनाश कराऊं तो सारा पाप मेरे पर आ जाए। वह तो सब ड्रामा अनुसार होता है, मैं नहीं कराता हूं। क्लियर? आज का गीत है, रात के राही थक मत जाना। ओम शांति। बच्चों को सिखलाने के लिए कई गीत बड़े अच्छे हैं। गीत का अर्थ करने से वाणी खुल जाएगी। जो गीत सुनते हो ना, उसका अर्थ निकाला करो तो वाणी खुल जाएगी। बच्चों की बुद्धि में तो है कि हम सभी दिन की यात्रा पर हैं, रात की यात्रा पूरी होती है। भक्ति मार्ग है ही रात की यात्रा। अंधियारे में धक्का खाना होता है। आधा कल्प रात की यात्रा करते उतरते आए हो। अभी आए हो ना दिन की यात्रा पर। ये यात्रा एक ही बारी करते हो। तुम जानते हो, याद की यात्रा से हम तमो प्रधान से सतो प्रधान बन, फिर सतो प्रधान सत्यु के मालिक बनते हैं। जानते हो,
सतो प्रधान बनने से सत्युग के मालिक और तमो प्रधान बनने से कलयुग के मालिक बनते हो। उनको कहा जाता है स्वर्ग और इसको कहा जाता है नरक। अब तुम बच्चे बाप को याद करते हो, बाप से ही सुख मिलता है, बाप से सुख ही मिलता है। जो और कुछ बोल नहीं सकते वे सिर्फ ये याद रखें, शांति धाम है हम आत्माओं का घर, सुख धाम है स्वर्ग की बादशाही, और अभी यह है दुख धाम रावण राज्य। अब बाप कहते इस दुख धाम को भूल जाओ, भल यहां रहते हो परंतु बुद्धि में ये रहे कि इन आंखों से जो कुछ देखते हैं ये सब रावण राज्य है। इन शरीरों को देखते हैं, ये भी सारी पुरानी दुनिया की सामग्री है। ये सारी सामग्री इस यज्ञ में स्वाहा होनी है। वे पतित ब्राह्मण लोग यज्ञ रचते हैं तो उनमें जौ तिल आदि सामग्री स्वाहा करते, यहां तो विनाश होना है। ऊंच ऊंच है बाप, पीछे है ब्रह्मा और विष्णु। शंकर का इतना कोई पार्ट है नहीं, विनाश तो होना ही है। बाप तो विनाश उनसे कराते हैं जिस पर कोई पाप न लगे। अगर कहें भगवान विनाश कराता है तो उस पर दोष आ जाए, इसीलिए ये सब ड्रामा में नूंद है। भगवान ने ये विनाश नहीं रचा है, स्थापना की है नई दुनिया की, विनाश की स्थापना नहीं की है। कोई चीज आप बनाते हो उसको डिस्ट्रॉय थोड़ा करो, लेकिन सब ने अपने कर्मों पर मान, लड़ाई झगड़े पर मान, सारी चीजें बना के रख ली है। लड़ाई झगड़ा ही तो कारण है ना, उन सब चीजों का निर्माण हो गया। अब सब उस चीजों का ही व्यापार कर रहे हैं और उन्हीं चीजों के व्यापार से वो बलशाली है। तो ये कोई भगवान थोड़ा करा रहा है, ये सब ड्रामा में नूंद है। जब 5 विकार हावी हो जाते हैं तभी लड़ाई झगड़ा होता है। तो 5 विकार बाप ने थोड़ा बनाए हैं, ये ड्रामा में नूंद है कि आत्मा पतित होती है तो ये 5 विकारों के वशीभूत हो जाती है, और जब 5 विकारों के वशीभूत हो जाती है तो उसके कर्म भ्रष्ट हो जाते हैं, धर्म भ्रष्ट हो जाती है। इसीलिए वो सारी सामग्री तैयार करती रहती है। करती तो आत्मा ही है ना, तो इसमें बाप का क्या कसूर है। ये ड्रामा में नूंद है, ये बेहद का ड्रामा है जिसको कोई जानते नहीं है। रचता और रचना को कोई नहीं जानते, ना जानने के कारण निधन के बन पड़े हैं, है ना। जिनका कोई धनी दोरी नहीं, कोई ऊपर नहीं, जिसके कोई सुने, सब निधन के बन पड़े। कोई धनी है ही नहीं, कोई घर में बाप नहीं होता है ना, तो आपस में लड़ते हैं, कहते हैं तुम्हारा कोई धनी दोरी नहीं है क्या, मैंने तुम्हारे सिर पर माँ बाप नहीं है क्या जो तुम उनकी नहीं सुनते हो, अपनी ही चलाते रहते। ठीक है, क्लियर। तो यही कहा जाता है ना कि तुम्हारा कोई धनी नहीं है क्या। अभी तो करोड़ों मनुष्य हैं, इनका कोई धनी धोनी है ही नहीं, कोई किसी की सुनता ही नहीं, सब अपनी चलाते हैं। यही कहा जाता है ना कि तुम्हारे सिर पर कोई बड़ा नहीं है क्या। नेशन नेशन में लड़ते रहते हैं, एक ही घर में बच्चे बाप के साथ, पुरुष स्त्री के साथ लड़ते रहते हैं। दुखधाम में है ही अशांति। ऐसे नहीं कहेंगे भगवान बाप कोई दुख रचते हैं कि इन बच्चों को दुख मिले, नहीं, वो दुख नहीं रचते। मनुष्य समझते हैं दुख सुख बाप ही देते हैं, परंतु बाप कभी दुख दे ना सके। अगर दुख दें तो आप याद क्यों करते हो उनको, उन्होंने तो दुख नहीं दिया, इसीलिए दुख के समय उनको याद करते हो क्योंकि वो सदा सुख देते हैं। दुख होता है तो उनको याद करते हो ना, क्योंकि वो ही सुख दे सकते हैं। वो सुख दाता है, दुख को हर सकता है पर दुख देता नहीं है। उनको कहा ही जाता है सुखदाता,
तो फिर दुख कैसे देंगे? बाप तो कहते हम तुमको बहुत सुखी बनाने आए हैं, हम तो बहुत तुम्हें सुखी बनाते हैं, इतनी अच्छी मत देते हैं, उस मत के आधार पर चले ना तो आज भी अतीन्द्रिय सुख है। भले आप दुखधाम में हो, फिर भी आप अतीन्द्रिय सुख में रह सकते हो अगर उनकी मत पर चले तो। वो इतना सुख देते हैं। एक तो अपने को आत्मा समझो, आत्मा है अविनाशी, शरीर तो विनाशी है। हम आत्माओं के रहने का स्थान परम धाम है, जिसको शांति धाम भी कहा जाता है। ये अक्षर ठीक है। स्वर्ग को परम धाम नहीं कहेंगे, परम माना परे ते परे। स्वर्ग तो यहीं होता है, मूल वतन है परे ते परे, जहां हम आत्माएं रहती हैं। सुख दुख का पाठ तुम यहां बजाते हो। ये जो कहते हैं फलाना स्वर्ग पधारा, ये है बिल्कुल रॉन्ग। आप यहाँ वो स्वर्ग पधारा, स्वर्ग तो है ही नहीं ना अभी, तो वो कहां पधारा, ये है बिल्कुल रॉन्ग। स्वर्ग तो यहाँ है ही नहीं, अभी तो है कलयुग। इस समय तुम हो संगम योगी, बाकी सब है कलयुगी। एक ही घर में बाप कलयुगी तो बच्चा संगम योगी है ना। बाप ज्ञान को नहीं समझा तो वो तो कलयुग में ही है। ज्ञान को समझा, बाप को पहचाना तो वो संगम योगी है ना। तो बाप कलयुगी तो बच्चा संगम योगी, एक ही घर के अंदर। स्त्री संगम योगी, पुरुष कलयुगी। कई बार पुरुष संगम योगी, स्त्री कलयुगी। ऐसी कितना फर्क हो जाता है। स्त्री ज्ञान लेती, पुरुष ज्ञान नहीं लेते तो एक दो को साथ नहीं देते, घर में खिटखिट हो जाती है। स्त्री फूल बन जाती है, वे कांटे का कांटा रह जाता। एक ही घर में बच्चा जानता है हम संगम योगी पुरुषोत्तम पवित्र देवता बन रहे हैं। एक ही घर के अंदर माँ बाप नहीं जानते, बच्चा जानता है कि हम संगम योगी पुरुषोत्तम पवित्र देवता बन रहे हैं। लेकिन बाप क्या कहता है? शादी बर्बादी कर नरकवासी बनो, तभी मैं जायदाद दूंगा तुम्हें। शादी कर, बर्बादी कर, नरकवासी बन तो जायदाद ले। अब रूहानी बाप कहते बच्चे पवित्र बनो। अभी की पवित्रता 21 जन्म चलेगी। ये रावण राज्य ही खलास हो जाना है। जिससे दुश्मनी होती है तो उनका एफजी जलाते हैं ना, आज कल भी ऐसा करते हैं, जलाते हैं ना एफजी, जैसे रावण को जलाते हैं। तो दुश्मन से कितनी घृणा होनी चाहिए, कितनी घृणा होनी चाहिए। अब दुश्मन से ही तुमको प्यार हो जाएगा तो दुश्मनी क्या निभाओगे? उसका जो सिर पे गदा रखा हुआ है वो बड़ा अच्छा लगा, बताओ तो तुम क्या करोगे? उससे कैसे दुश्मनी निभाओगे? रावण से तो दुश्मनी करनी है ना, पहले कोई मनुष्य नहीं है वो, और उन 5 विकारों से तो नफरत आनी चाहिए ना। तो दुश्मन से कितनी घृणा होनी चाहिए, परंतु ये किसको मालूम ही नहीं कि रावण कौन है। बहुत ही खर्चा करते हैं, रावण को जलाने के लिए कितना खर्चा करते हैं। खर्चा अपना, रावण जल रहा है। मनुष्य को जलाने के लिए इतना खर्चा नहीं करते, पॉइंट है। मनुष्य को जलाने के लिए इतना खर्चा नहीं करते जितना खर्चा रावण को जलाने के लिए। अब स्वर्ग में तो ऐसी कोई बात होती ही नहीं, वहां तो बिजली में रखा और खत्म। तो वहां तो बिजली में रखा और खत्म। वहां ये ख्याल ही नहीं रहता कि उनकी मिट्टी काम में आए। वहां की तो रस्म रिवाज ऐसी है जो कोई तकलीफ अथवा थकावट की बात ही नहीं रहती, इतना सुख रहता है। तो अब बाप समझाते हैं मामिकम याद करने का पुरुषार्थ करो। ये याद करने की ही युद्ध है। बाप बच्चों को समझाते रहते, मीठे बच्चे अपने ऊपर अटेंशन का पहरा देते रहो, माया कहाँ नाक कान काट न जाए, क्योंकि दुश्मन है ना।
तुम बाप को याद करते हो और माया तूफान में उड़ा देती है। इसीलिए बाबा कहते हैं हर एक को सारे दिन का चार्ट लिखना चाहिए कि कितना बाप को याद किया, कहां मन भागा, डायरी में नोट करो कितना समय बाप को याद किया। अपनी जांच करनी चाहिए, तो माया भी देखेगी ये तो अच्छा बहादुर है, अपने पर अच्छा अटेंशन रखते हैं, तो माया भी डरेगी आपसे। पूरा पैरा रखना है। अभी तुम बच्चों को बाप आकर परिचय देते हैं, कहते हैं भल घर बार संभालो, सिर्फ बाप को याद करो। ये कोई उन सन्यासियों माफिक नहीं है, वे भीख पर चलते हैं फिर भी कर्म तो करना पड़ता है ना। तुम उनको भी कह सकते हो कि तुम हठयोगी हो, राजयोग सिखलाने वाला एक ही भगवान है। अभी तुम बच्चे संगम पर हो, इस संगम युग को ही याद करना पड़े। हम अभी संगम युग पर सर्वोत्तम देवता बनते हैं। हम उत्तम पुरुष अर्थात पूज्य देवता थे, अब कनिष्ठ बन पड़े हैं, कोई काम के नहीं रहे। अब हम क्या बनते हैं? मनुष्य जिस समय बैरिस्ट्री आदि पढ़ते हैं उस समय मर्तबा नहीं मिलता, लेकिन याद तो रखते हैं। मर्तबा नहीं मिलता है। इम्तिहान पास किया, मर्तबे की टोपी मिली, जाकर गवर्नमेंट की सर्विस में लगेंगे। अभी तुम जानते हो हमको ऊंचते ऊंच भगवान पढ़ाते हैं, तो जरूर ऊंचते ऊंच पद भी देंगे। ये एम ऑब्जेक्ट है। अब बाप कहते हैं मामेकम याद करो, मैं जो हूं जैसा हूं सो समझा दिया है। आत्माओं का बाप मैं बिंदी हूं, मेरे में सारा ज्ञान है। तुमको भी पहले ये ज्ञान थोड़ी था कि आत्मा बिंदी है। उनमें सारा 84 जन्मों का पाठ अविनाशी नुंदा हुआ है। किसमें? आत्मा में। क्राइस्ट पाठ बजाकर गए हैं, फिर जरूर आएंगे तो सही ना। क्राइस्ट की आत्मा भी अभी तमो प्रधान होगी। जो भी ऊंचते ऊंच धर्म स्थापक हैं वे अब तमो प्रधान है। उस समय वो ऊपर से नीचे उतरे धर्म स्थापना के अर्थ, फिर नेक्स्ट चोला उन्होंने लिया। ये नहीं कि वो वापस चले गए, अपना किरदार बजाने के लिए आगे बढ़े, फिर उन्हें पाठ बजाना है, उसी जगह रहना है, आगे पाठ बजाना है। तो पाठ बजाते बजाते अभी वो कहाँ होंगे? अभी आत्मा उनकी पाठ बजाते बजाते, जैसे आपकी आत्मा ऊपर से नीचे उतरी है, फिर पाठ बजाते बजाते 84 जन्मों के बाद आप देखो कौन सी अवस्था में। पता चल गया। अब क्राइस्ट की आत्मा भी जब ऊपर से नीचे उतरी, धर्म स्थापक आया, तो नीचे आते 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 पाठ बजाते बजाते आत्मा इस समय तमो प्रधान होगी। क्लियर? तो जो भी ऊंचते ऊंच धर्म स्थापक हैं वे अब तमो प्रधान हैं। ये भी कहते हैं मैं बहुत जन्मों के अंत में तमो प्रधान बना, अब फिर सत्व प्रधान बनते हैं। तत्व तुम जानते हो हम अभी ब्राह्मण बने हैं देवता बनने के लिए। विराट रूप के चित्र का अर्थ कोई नहीं जानते। अभी तुम बच्चे जानते हो आत्मा स्वीट होम में रहती है तो पवित्र है, यहां आने से पतित बनी है। तब कहते हे पतित पावन आकर हमको पवित्र बनाओ तो हम अपने घर मुक्ति धाम में जाएं। तो ये भी पॉइंट धारण करने की है। मनुष्य नहीं जानते मुक्ति जीवन मुक्ति धाम किसको कहा जाता है। मुक्ति धाम को शांति धाम कहा जाता है, जीवन मुक्ति धाम को सुख धाम कहा जाता है। तो यहाँ है दुख का बंधन, जीवन मुक्ति को सुख का संबंध कहेंगे। अब दुख का बंधन दूर हो जाएगा। हम पुरुषार्थ करते हैं उच्च पद पाने के लिए, तो ये नशा होना चाहिए। अब दुख का बंधन दूर हो जाएगा तो नशा होना चाहिए ना। हम अभी श्रीमत पर अपना राज्य भाग्य स्थापन कर रहे हैं। जगत अम्बा नंबर 1 में जाती है, हम भी उनको फॉलो करेंगे। जो बच्चे अभी माता पिता के दिल पर चढ़ते हैं, जो अभी माता पिता के दिल पर चढ़ते हैं, वही भविष्य में तख्त नशीन बनेंगे।
जो अभी माता पिता के दिल पर चढ़ते हैं वो भविष्य में तख्त नशीन बनेंगे। दिल पर वह चढ़ते जो दिन रात सर्विस में बिजी रहते हैं। सबको पैगाम देना है कि बाप को याद करो। पैसा कौड़ी कुछ भी लेने का नहीं है। वे समझते ये राखी बांधने आती है, कुछ देना पड़ेगा। बोलो हमको और कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ 5 विकारों का दान दो। ये दान लेने लिए हम आए हैं, इसीलिए पवित्रता की राखी बांधते हैं। बाप को याद करो, पवित्र बनो तो ये बनेंगे। बाकी हम पैसा कुछ भी नहीं ले सकते। हम वे ब्राह्मण नहीं है। सिर्फ 5 विकारों का दान दो तो ग्रहण छूटे। अभी कोई कला नहीं रही है, सब पर ग्रहण लगा हुआ है। तुम ब्राह्मण हो ना, जहां भी जाओ बोलो दे दान तो छूटे ग्रहण। पवित्र बनो, विकार में कभी नहीं जाना। बाप को याद करेंगे तो विक्रम विनाश होंगे और तुम फूल बन जाएंगे। तुम ही फूल थे फिर कांटे बने हो। 84 जन्म लेते लेते गिरते ही आए हो, अब वापिस जाना है। बाबा ने डायरेक्शन दिया है इन द्वारा। वे है ऊंचते ऊंच भगवान, उनको शरीर नहीं है। अच्छा, ब्रह्मा विष्णु शंकर को शरीर है? तुम कहेंगे हाँ सूक्ष्म शरीर है, परंतु वे मनुष्यों की सृष्टि तो नहीं है। खेल सारा यहां है। सूक्ष्म वतन में नाटक कैसे चलेगा? वैसे मूल वतन में भी सूर्य चांद है ही नहीं, तो नाटक भी काहे का होगा? ये बहुत बड़ा मांडवा है। पुनर्जन्म भी यहाँ होता है, सूक्ष्म वतन में नहीं होता। अभी तुम्हारी बुद्धि में सारा बेहद का खेल है। अभी पता पड़ा है हम जो देवी देवता थे सो फिर कैसे वाम मार्ग में आते हैं। वाम मार्ग विकारी मार्ग को कहा जाता है। आधा कल्प हम पवित्र थे, हमारा ही हार और जीत का खेल है। भारत अविनाशी खंड है, ये कभी विनाश होता ही नहीं। आदि सनातन देवी देवता धर्म था तो और कोई धर्म ही नहीं था। तो तुम्हारी इन बातों को मानेंगे भी वे जिन्होंने कल पहले माना होगा। तो 5000 वर्ष से पुरानी चीज कहे कि 10,000 वर्ष पुरानी, क्योंकि चक्री वर्ष का, तो कोई भी 5000 की है, उससे पहले की है ही नहीं। चक्री 5000 वर्ष का है। अब नाटक बना ही 3 घंटे का हो, नहीं 6 घंटे से ये चल रहा है, बड़ा बना ही 3 घंटे का। जब बना ही 3 घंटे का तो फिर तो ये भी वर्ल्ड ड्रामा बना ही 5000 वर्ष का है, तो ये लाखों वर्ष कहां से आ गए? बताओ भाई। ये तो नहीं, आपको नहीं पता, कैलकुलेशन है उनके पास। तो जो कैलकुलेशन का मीटर है वो 00 कहां से शुरू होता है, वो मीटर भी कहां से स्टार्ट होता है, वो भी तो मनुष्य ने ही बनाया। बाकी ये कैलकुलेशन आपको भगवान बता रहे हैं। तो जितना निश्चय उतना आपकी जीत, उतना आपको सब बात समझ में आएगी। आपने कभी आंख में हल्का सा कचरा जाते देखा? क्या हाल होता आपका? खुलती है, इतना सा कचरा चला जाए, इतना सा दाना ही चला जाए, आपकी आंख का क्या हाल होता है? क्या हाल होता है? खुलती है? हा? कितना मलते हो उसको, कितना, और फिर लास्ट में जब दिखती है तो कितनी लाल हो जाती है। पानी डालते, ये करते हो, है आंख सब कुछ देख ली। अगर आपको निश्चय है ना बाप पे, तो आपको सब कुछ साफ साफ दिखाई देगा। और अगर संशय रूपी हल्का सा भी कचरा आया तो सब धुंधला ही नजर आएगा। तो निश्चय रूपी आंख खोलो तो आपको सब साफ साफ नजर आएगा, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो कमाल की बात देखो, आंख आंख होती है ना, आंख, यहाँ बाल है, पलके बना रखी, और यही बाल अगर अंदर चला जाए, बताओ। माना सिक्योरिटी पे भी जिसको बिठा रखा है आंख की, वो सिक्योरिटी अगर अंदर आ जाए तो फिर दिक्कत, फिर प्रसव समस्या है। तो बाप की हर बात पर निश्चय करना सीखो, उसके हर महावाक्य पर निश्चय करो, तब तो हम निश्चिंत रहें। वरना हल्का सा कचरा,
नहीं, कोई कहते तो है ऐसा है, कुछ नहीं समझ आना, कुछ नहीं दिखाई देना, बाप तो वैसे ही नजर नहीं आना। हल्का सा भी संशय आया तो जीत नहीं होती है। क्यों, क्या क्या क्यों में गए तो बात खत्म। नशा चढ़ाने के लिए आंख खुली होनी जरूरी है, बाप को देखना जरूरी है, बाकी सब चीजों से तो आंख बंद ही कर लो भाई। इसलिए कहते हैं दुनिया में जो कुछ आपको इन आंखों से दिखाई देता है सब नष्ट हो जाना है, काहे को इसमें बुद्धि फंसा। तो कोई भी अगर आपको कहे कि ये चीज पुरानी है, 8,000 साल पुरानी है, तो आप क्या करेंगे? क्या करेंगे? बताएंगे ना। 5,000 वर्ष का ही ड्रामा होता है, इससे बड़ा होता ही नहीं है। लड़ने तो नहीं बैठ जाएंगे कहीं सिद्ध करके बताना है, ये भी नहीं करना आप। पर आपको ये बात क्लियर हो जाएगी, तो कम से कम आपको तो क्लियर हो जाएगी, सब कुछ साफ साफ तो दिखाई देगा। 5,000 वर्ष से पुरानी चीज कोई होती नहीं। सत्युग में फिर तुम पहले जाकर अपने महल बनाएंगे। ऐसे नहीं कि सोनी द्वारिका कोई समुद्र के नीचे है वह फिर निकल आएगी। महल बनाने होंगे, लेकिन वहां पे मिनट मोटर के हिसाब से, जैसे अभी आप देखते हो विदेशों में जैसे सारी चीजें तैयार की जाती है ना, मिनट मोटर के हिसाब से, माना तुरंत तुरंत। वहां पे स्पीड बहुत तेज होगी, एक तो बुद्धि एकाग्र है तो स्पीड तेज है, हर चीज अवेलेबल है तो फटाफट वो बना लेंगे। तो ऐसे नहीं है कि समुद्र के नीचे से वह निकल आएगी। अब दिखाते हैं, सागर से देवताएं रत्नों की थालियां भरकर देते थे। वास्तव में ज्ञान सागर बाप है, जो तुम बच्चों को ज्ञान रत्न की थालियां भर भर के दे रहे हैं, रोज देते हैं थाली भर। और भी क्या दिखाते हैं, शंकर ने पार्वती को कथा सुनाई, ज्ञान रत्नों से झोली भरी। शंकर के लिए कहते हैं भांग धतूरा पीता था, फिर उनके आगे जाकर कहते हैं झोली भर दो, हमको धन दो। तो देखो, शंकर की भी गलानी कर दी है। सबसे जास्ती गलानी करते हैं हमारी। ये भी खेल है जो फिर भी होगा। इस नाटक को कोई जानते ही नहीं। मैं आकर आदि से अंत तक सारा राज समझाता हूं। ये भी जानते हो ऊंचते ऊंच बाप है। विष्णु सो ब्रह्मा, ब्रह्मा सो विष्णु कैसे बनते हैं ये कोई समझ ही ना सके। अभी तुम बच्चे पुरुषार्थ करते हो कि हम विष्णु कुल का बने, विष्णुपुरी का मालिक बनने के लिए तुम ब्राह्मण बने हो। तुम्हारी दिल में है हम ब्राह्मण अपने लिए सूर्यवंशी चंद्रवंशी राजधानी स्थापन कर रहे हैं श्रीमत पर। इसमें लड़ाई आदि की तो कोई बात ही नहीं है। अभी तुम बच्चे पुरुषार्थ करते हो हम विष्णु कुल का बने, विष्णुपुरी का मालिक बनने के लिए तुम ब्राह्मण बने हो। तुम्हारी दिल में है ब्राह्मण अपने लिए सूर्यवंशी चंद्रवंशी राजधानी स्थापन कर रहे हैं श्रीमत पर। इसमें लड़ाई आदि की कोई बात ही नहीं है। देवताओं और असुरों की लड़ाई कभी होती ही नहीं है। जब देवताएं हैं तो वहां असुर है ही नहीं, तो लड़ेंगे कहां? और जब यहाँ असुर है तो यहाँ देवताएं हैं नहीं, तो लड़ेंगे कहां? दोनों एक स्थान पे इकट्ठे तो होने चाहिए ना लड़ने के लिए, तो कहां लड़े? और देवताएं हैं सत्युग में, वहां लड़ाई कैसे होगी? वो तो लड़ते ही नहीं, वो तो शांत है, शीतल है, लड़ने का उनको संस्कार ही नहीं, ऐसा कोई विचार ही नहीं जो लड़ना पड़े। यहाँ तो बैठे बैठे लड़ाई हो जाती। तो अभी तुम ब्राह्मण योग बल से विश्व के मालिक बनते हो, बाहुबल वाले विनाश को प्राप्त हो जाएंगे। तुम साइलेंस बल से साइंस पर विजय पाते हो। अब तुमको आत्म अभिमानी बनना है। हम आत्मा है, हमको जाना है अपने घर। आत्माएं तीखी हैं। अभी एरोप्लेन ऐसा निकाला है जो 1 घंटे में कहां से कहां चला जाता है। ऐसे ऐसे एरोप्लेन लगाए हैं, निकाले हैं उन्होंने कि 1 घंटे में कहां से कहां। अच्छा, 1 घंटे में कहां से कहां चला जाता है, और सब कहते हैं वाह 1 घंटे में पहुंच जाएंगे। और बाबा कहते आत्मा एक ऐसी है, अब आत्मा तो उनसे भी तीखी है। चपटी में आत्मा कहां से कहां जाकर जन्म लेती है। शरीर यहाँ छोड़ा, चली जाएगी वहां किसी और विदेश में, किसी और जगह पर। शरीर यहाँ छोड़ा है, विदेश चली गई, कितनी देर में? चपटी में। कितनी तिखी है। आप 1 घंटे के सफर की बातें कर रही हैं, चपटी में जा रही है।
तो तीखा कौन सबसे ज्यादा? आत्मा। कोई विलायत में भी जाकर जन्म लेते हैं, आत्मा सबसे तीखा रॉकेट है। इसमें मशीनरी आदि की तो कोई बात ही नहीं है। इतना तीखा रॉकेट है, कोई खर्चा नहीं है इसमें, कोई मशीनरी नहीं लगाई जाती। शरीर छोड़ा और ये भागा। अब तुम बच्चों की बुद्धि में हमको घर जाना है, पतित आत्मा तो जा ना सके, तुम पावन बनकर ही जाएंगे, बाकी तो सब सजाएं खा कर जाएंगे। सजाएं तो बहुत मिलती है, वहां तो गर्भ महल में आराम से रहते हैं। बच्चों ने साक्षात्कार किया है कृष्ण का जन्म कैसे होता है, कोई गंध की बात नहीं, एकदम जैसे रोशनी हो जाती है। अभी तुम बैकुंठ के मालिक बनते हो तो ऐसा पुरुषार्थ करना चाहिए। शुद्ध पवित्र खान पान होना चाहिए, शुद्ध पवित्र खान पान होना चाहिए। दाल भात सबसे अच्छा है, दाल भात सबसे अच्छा है। भात क्या होता है? चावल। दाल भात सबसे अच्छा है। ऋषिकेश में ना सन्यासी एक खिड़की से लेकर चले जाते, हाँ कोई कैसे होते हैं खिड़की से लेके चले जाते हैं, बाकी ये नहीं कि सारे सन्यासी ऐसे होते हैं, कोई कैसे होते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सर पहला पॉइंट, अपने ऊपर अटेंशन का पूरा पूरा पहरा देना है। माया से अपनी संभाल करनी है। याद का सच्चा सच्चा चार्ट रखना है। अपने ऊपर अटेंशन का पूरा पूरा पहरा देना है। माया से अपनी संभाल करनी है। याद का सच्चा सच्चा चार्ट रखना है। दूसरा पॉइंट, माता पिता को फॉलो कर दिल तख्त नशीन बनना है। माता पिता को फॉलो कर दिल तख्त नशीन बनना है। दिन रात सर्विस पर तत्पर रहना है। दिन रात सर्विस पर तत्पर रहना है। सबको पैगाम देना है कि बाप को याद करो। सबको पैगाम देना है कि बाप को याद करो। 5 विकारों का दान दो तो ग्रहण छूटे। 5 विकारों का दान दो तो ग्रहण छूटे। माता पिता को फॉलो कर दिल तख्त नशीन बनना है। दिन रात सर्विस पर तत्पर रहना है। सबको पैगाम देना है कि बाप को याद करो। 5 विकारों का दान दो तो ग्रहण छूटे। आज का वरदान, सेंस और इस सेंस के बैलेंस द्वारा अपनेपन को स्वाहा करने वाले विश्व परिवर्तक भव। सेंस और इस सेंस के बैलेंस द्वारा अपनेपन को स्वाहा करने वाले विश्व परिवर्तक भव। सेंस अर्थात ज्ञान की पॉइंट्स समझ। इस सेंस अर्थात सर्वशक्ति स्वरूप समृद्धि और समर्थ स्वरूप, इन दोनों का बैलेंस हो तो अपनापन व पुरानापन समाहा हो जाएगा। हर सेकंड, हर संकल्प, हर बोल और हर कर्म विश्व परिवर्तन की सेवा प्रति स्वाहा होने से विश्व परिवर्तक स्वतः बन जाएंगे। जो अपनी देह की स्मृति सहित स्वाहा हो जाते हैं, जो अपनी देह की स्मृति सहित स्वाहा हो जाते हैं, उनके श्रेष्ठ वाइब्रेशन द्वारा वायुमंडल का परिवर्तन सहज होता है। जिन्होंने अपनी देह भी स्वाहा कर दी, माना अपने आप को कंप्लीट सरेंडर करना किसे कहा जाता है? देह कभी भी स्मृति हो जाए, बार बार स्मृतियां देह की तरफ ना खींचे, तो उनके जो श्रेष्ठ वाइब्रेशन द्वारा वायुमंडल हो जाता है ना, वो वायुमंडल तक का भी परिवर्तन कर सकते हैं।
ये बहुत ही विशेष पॉइंट है। आज का स्लोगन, प्राप्तियों को याद करो तो दुख व परेशानी की बातें भूल जाएंगी। जिसे प्राप्तियों की लिस्ट सदा स्मृति में रहती कि मुझे क्या क्या मिला है, वो दुखी नहीं हो सकता, और दुखी होने के कारण ही कोई ना कोई अप्राप्ति है। तो दुख कहाँ से आया, दुख कहाँ से आएगा, परेशान कहाँ से होंगे, जब आपको ये याद रहेगा कि इतनी प्राप्तियां हैं जो आपको बिना किसी मेहनत के मिली है। तो प्राप्तियों को याद करो तो दुख व परेशानी की बातें भूल जाएंगी। अव्यक्त इशारे, रूहानी रॉयल्टी और प्योरिटी की पर्सनैलिटी धारण करो। श्रेष्ठ कर्मों का फाउंडेशन है पवित्रता। लेकिन पवित्रता सिर्फ ब्रह्मचर्य नहीं, ये भी श्रेष्ठ है, लेकिन मनसा संकल्प में भी अगर कोई आत्मा के प्रति विशेष लगाव व झुकाव हो गया, किसी आत्मा की विशेषता पर प्रभावित हो गए, या उसके प्रति नेगेटिव संकल्प चले, ऐसे बोल व शब्द निकले जो मर्यादा पूर्वक नहीं है, तो उसको भी पवित्रता नहीं कहेंगे। चाहे आप किसी के प्रति लगाव झुकाव में आए तब भी पवित्रता नहीं है, आपके अंदर किसी के लिए व्यर्थ और नेगेटिव संकल्प चल रहे हैं तो भी पवित्रता नहीं है, अगर आपके बोल मर्यादा पूर्वक नहीं है तो भी पवित्रता नहीं है। ये पवित्रता सिर्फ ब्रह्मचर्य का व्रत नहीं है, ये पूरा आचरण है, चरित्र का पूरा माना पूरा पैरामीटर है, जो आपको देखना भी है और दिखाना भी है। सब चाहिए। किसी के प्रति लगाव झुकाव है, किसी की विशेषता से प्रभावित हैं, या किसी के प्रति नेगेटिव संकल्प चलते हैं, बोल या शब्द जो मर्यादा पूर्वक नहीं है, तो उसमें भी पवित्रता नहीं है। ओम शांति।